बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जिनकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। मनोसलवा फूड एंड ब्लॉग्स में एक बार फिर आपको वेलकम कहती हूँ एक नई रेसिपी और इस दिली दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ पे भी हों अपनी फैमिली के साथ हैप्पी, हेल्दी और सेफ हों। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी लंगर वाली दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे घोटा दाल भी कहा जाता है और जिसे खाकर आप हलीम और दलीम भूल जाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही कम मेहनत और कम टाइम में घर ही के मसालों के साथ बनकर रेडी होने वाली ये रेसिपी फुल वॉच कीजिएगा। रेसिपी अगर ज़रा भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो मनोसलवा फूड एंड ब्लॉग्स को बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार सी लंगर वाली दाल गोश्त या चिकन दाल के लिए मैंने ये चने की दाल ले ली है। ये 1.5 कप दाल है। इसे मैंने 2-3 घंटे पहले भिगो दिया था। अगर आपके पास टाइम है और आप ज़्यादा टाइम के लिए इसे भिगो रहे हैं तब तो आप नॉर्मल टेप वाटर में इसे भिगो दीजिएगा, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे नीम गर्म पानी में भिगोइएगा। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून मसूर की दाल ली है। इसे भी मैंने अच्छे से साफ करके भिगो दिया था इतने ही टाइम के लिए। आप चाहें तो दोनों दालें एक साथ भी भिगो सकते हैं। मुझे सिर्फ आपको दिखाना था, इसलिए मैंने अलग अलग इसे भिगोई है। ये भी इसमें शामिल कर देंगे। 1/2 टीस्पून मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ। हल्दी से हमारी दाल का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा मैं नमक शामिल कर रही हूँ। इस टाइम नमक ऐड करने का मकसद है कि हमारी दाल में अच्छे से नमक शामिल हो जाए। अंदर तक नमक शामिल हो जाने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। इसके साथ ही मैं इसमें 1.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ। दाल में इतना पानी ऐड करना है कि दाल हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और ज़्यादा पानी ना रहे। अब मैं इसे कवर करके 3 मिनट का प्रेशर दूंगी। 3 मिनट पूरे हो चुके हैं। हमारा प्रेशर कुकर ठंडा भी हो चुका है। दाल हमारी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई और इसमें पानी भी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल मामूली सा पानी है। इसी स्टेज पे मैं इसे थोड़ा सा घोट लूंगी। इस दाल गोश्त को घोटा दाल भी कहते हैं और रेशा दाल भी कहते हैं। बहुत मज़े की बनती है। ना सिर्फ ये कि लंगर में ये बनाई जाती है, उसके अलावा घर में भी अगर आप बना के खाएंगे तो बहुत मज़ेदार बनती है। दाल हमारी अच्छे से घुट गई है। अब हम अगला प्रोसेस करते हैं। अगला प्रोसेस के लिए मैंने कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है। चूल्हे का फ्लेम ऑन है और मैंने इसमें 1/4 कप ऑयल भी ऐड कर दिया है। अभी मैंने इसमें ऑयल कम ही ऐड किया है क्योंकि हमें आगे भी ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी इस रेसिपी के लिए। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें स्लाइसेस से कटी हुई एक मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज को हमने ना तो गोल्डन करना है और ना ही ब्राउन करना है, बस हमने इतना ऐसे पकाना है कि इसका करारापन दूर हो जाए और ये मुरझा जाए। यहाँ मैंने 1/2 kg की चिकन ली है। ये ज़्यादातर बोनलेस पीसेस हैं, लेकिन इसमें मैंने ये 2 पीस लेग पीस भी शामिल किए हैं क्योंकि ये ना तो सिर्फ बोनलेस से बनती है और ना ही हड्डियों वाली गोश्त से बनती है। इसमें दोनों चीज़ों का शामिल होना ज़रूरी होता है क्योंकि हड्डियों वाले गोश्त से हमारी दाल का अरोमा बहुत अच्छा हो जाता है। हमारा दाल गोश्त बहुत मज़ेदार बनता है और ये बोनलेस पीसेस रेशा बनाने के काम आते हैं। इससे हमारी दाल गोश्त बहुत रेशेदार बनती है। प्याज हमारी रेडी हो गई है। हमें इसे इतना ही पकाना था। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे। चिकन की हम इतनी देर तक भुनाई करेंगे कि चिकन का कलर भी चेंज हो जाए और इसका पानी भी तमाम ड्राई हो जाए। इसके साथ ही मैं इसमें साबुत गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। इसमें तमाम गरम मसाला है, सब दालचीनी है, बड़ी इलायची है, लौंग है, सिया ज़ीरा, इसे शाही ज़ीरा भी कहते हैं, सभी इसमें ऐड कर दूँगी। तेज़पात के पत्ते ऐड कर रही हूँ। इस टाइम साबुत गरम मसाला ऐड करने से चिकन की बसांत या चिकन की जो अपनी मखसूस महक है वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह की छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स हम अपनी रेसिपी में शेयर करते रहते हैं, इसीलिए आप रेसिपी से आखिर तक जुड़े रहा कीजिए ताकि कोई भी टिप्स और ट्रिक आपकी मिस ना हो। चिकन हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। इसका जो पानी इसने रिलीज़ किया था वो भी ड्राई हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। इसी टाइम मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ये 1.5 टेबल स्पून है। इसी प्याली में थोड़ा सा पानी डाल के मैं ये भी शामिल कर दूँगी ताकि ज़रा भी पेस्ट हमारा ज़ाया ना हो। पेस्ट की अच्छे से भुनाई करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट भी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसी टाइम मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ।
स्पाइसेस में मेरे पास नमक है, नमक हस्बे जायका लेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हमने दाल बॉईल करते वक्त भी उसमें नमक ऐड किया था। तो लाल मिर्च पाउडर शामिल कर रही हूँ, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। सूखा धनिया पाउडर है, ये 1 टेबल स्पून है। हल्दी ½ टी स्पून है। ये तमाम इसमें ऐड हो जाएंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, ताकि मसाला हमारा जले नहीं। मसाले की इतनी देर भुनाई करेंगे कि मसाले का कच्चापन अच्छे से दूर हो जाए। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, इसमें ऑयल भी सेपरेट हो गया है। इसी पॉइंट पे मैं इसमें टमाटो पेस्ट ऐड कर रही हूँ। 2 बड़े साइज़ के टमाटर का पेस्ट है ये। इसे भी अच्छी तरह भून लेंगे। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। इसी स्टेज पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, ताकि हमारी चिकन अच्छे से पक जाए। मैंने तकरीबन ½ कप के करीब इसमें पानी ऐड किया है। अब मैं इसे कवर करके अच्छे से गला लूँगी। चिकन में जो हमने पानी डाल के पकाने के लिए रखा था, वो पानी सारा ड्राई हो गया और हमारी चिकन भी सॉफ्ट हो गई है। इसी पॉइंट पर मैं इसमें से चिकन निकाल लूँगी, ताकि इसे हम ठंडा करके इसके रेशे कर लें। और मसाले की हम भुनाई करते रहेंगे और बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी इसमें शामिल करते जाएंगे। इसी पॉइंट पे फ्रेंड, अगर आपको मेरी आज की वीडियो ज़रा भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो मनोसलवा फूड एंड व्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और इन फ्यूचर आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। चिकन हमने निकाल ली है। इसी टाइम फ्रेंड्स, मैं इसमें ½ प्याली बीट किया हुआ दही शामिल कर रही हूँ। दही शामिल करने से पहले लाजमी तौर पे चूल्हे का फ्लेम स्लो कर दें बिल्कुल, वरना हमारा दही फट जाएगा। दही को मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। इसी स्टेज पर हम इसमें रेशा की हुई चिकन ऐड करेंगे। हमने तमाम चिकन अच्छे से शेड कर लिए। चिकन को हम अच्छे से मसाले में मिक्स कर रहे हैं। साथ ही मैं इसमें 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ। चिकन पाउडर शामिल करने से हमारी दाल गोश्त का जायका, इसका फ्लेवर बिल्कुल देग वाला हो जाएगा। अगर आपके पास है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा इसे। चिकन हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है मसाले में। इसी पॉइंट पर मैं इसमें बॉईल की हुई दाल शामिल कर रही हूँ। दाल को मैंने अच्छे से घोट लिया था। दाल और चिकन दोनों ही की हम अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। इस पॉइंट पर मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। दोनों चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, एक जान हो जाएं। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी, इतना ही दाल गोश्त हमारा अच्छा बनेगा। दाल गोश्त हमारा बहुत थिक हो गया है। इसी पॉइंट पर हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करके इसे पकाएंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा होगा। जोश आने तक हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे। दाल गोश्त हमारा बनके अच्छे से रेडी हो गया है। इसी पॉइंट पर मैं इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये होममेड गरम मसाला है, बहुत खुशबूदार और बहुत जायकेदार है। साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा ½ टी स्पून के करीब जावित्री और जायफल दोनों मिक्स करके ऐड कर रही हूँ। ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे हमारे दाल गोश्त का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। और लास्टली मैं इसमें ये कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ, हाथ से क्रश करके। ये भी हमारी दाल गोश्त को बहुत मज़ेदार कर देगी। इसकी खुशबू भी अच्छी हो जाएगी और इसका जायका भी बहुत मज़ेदार हो जाएगा। इसे कवर करके 2 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पर दम पे रखूँगी। जितनी देर में हमारे दाल को दम लग रहा है, इतनी देर में हम इसको तड़का लगाने के लिए तड़का रेडी कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने पैन चूल्हे पे रख दिए। चूल्हे का फ्लेम ऑन है और उसमें मैंने ऑयल भी ऐड कर दिया है। मैंने इसमें तकरीबन 1/4 कप ऑयल ऐड किया है, क्योंकि 1/4 कप मैं दाल पकाते वक्त इसमें ऐड कर चुकी हूँ। टोटल मैंने इसमें ½ कप ऑयल ऐड किया। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। इसी स्टेज पर मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। तड़का हमारा रेडी हो गया है। अब हम इस तड़के को इस दाल में ऐड कर देंगे और ये मज़ेदार सी हमारी दाल बनके रेडी हो गई। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। इसे ना सिर्फ आप ये कि नज़र न्याज के लिए, लंगर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि अपने घर के मेन्यू में भी इसे ऐड कर लीजिएगा। बहुत मज़ेदार बनती है और नान के साथ तो इसका जायका बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। और अब हम इसे डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक आपसे शेयर करते हैं। हमने ये चिकन में बनाई है, आप इसे मटन और बीफ में भी बना सकते हैं। इसका मेथड भी सेम होगा और इसमें इंग्रेडिएंट्स भी सेम ही ऐड किए जाएंगे, बस टाइमिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी।
करूं। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी मेरे चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मौजूद हैं। आप चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह वो तमाम रेसिपीज़ भी आपको ज़रूर पसंद आएंगी। ऐसी अच्छी अच्छी मज़ेदार सी ईजी और सिंपल रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए मेरा चैनल मनोसलवा फूड एंड व्लॉग्स। मुझे दीजिए अब इजाज़त। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी कंट्री को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई ईजी, हेल्दी और अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।